हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे टूरू दत्त के द्वारा लिखी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है बाघमारी। बाघमारी को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बाघमारी का मतलब क्या होता है। तो बाघमारी जो है पोइट के इस फैमिली गार्डन का नाम है इस पूरी पोएम में, और ये जो फैमिली गार्डन है पोइट का, यही पोएम का टाइटल भी है, बाघमारी। नौ ये एक सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। आपको बता दूं कि सोनेट जनरली 14 लाइन की एक पोइट्री होती है, तो ये 14 लाइन की एक पोइट्री है और इसी फॉर्म में इसको लिखा गया है। अब बात करते हैं कि ये सोनेट है तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है और ये क्यों एक इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ सोनेट है। देखिए दोस्तों, सोनेट हमेशा दो प्रकार की होती हैं, इटालियन और इंग्लिश सोनेट। मगर ये जो सोनेट है, न ये इटालियन पूरी तरीके से, न ये इंग्लिश सोनेट है। इटालियन और इंग्लिश सोनेट की राइमिंग अलग होती है, होती दोनों 14 लाइन की है। ये सोनेट जो है इटालियन और इंग्लिश सोनेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है यहाँ पर राइटर ने या फिर पोइट ने। इसमें पोइट ने किया क्या है कि इन्होंने इटालियन सोनेट से उसका ऑक्टेव उठा लिया है, जो कि 8 लाइन होती हैं, वो इटालियन सोनेट से उठाई है, और जो बाकी की बची लाइनें हैं उसको सेस्टेट कहते हैं, 6 लाइनों को, उन 6 लाइनों को इंग्लिश सोनेट्स में से लिया गया है। तो ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंगली कंबाइन की गई है दो सोनेट्स से, इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक गुड फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको। नाउ बात करते हैं राइटर की। इस पोएम की राइटर टूरू दत्त हैं। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट इंडियन पोएट टू राइट इन इंग्लिश। मतलब वो इंग्लिश में लिखने वाली वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट हैं जो इंग्लिश में पोएट्री करती हैं। टूरू दत्त के बारे में ये एक कहा जाए तो वो अपने आप को फ्रांस के कल्चर और लिटरेचर ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा अटैच पाती हैं, स्पेशली वहाँ की आइडिया ऑफ फ्रीडम से और रोमांटिक स्ट्रेन से। लिटरेचर का जो रोमांटिक स्ट्रेन है वहाँ से, रोमांटिसिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं फ्रांस के, तो वो अपने आप को फ्रेंच इन्फ्लुएंस में पाती हैं और उनकी राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उन पर। अब आइए देख लेते हैं कि इस पोएट की राइमिंग किस तरीके से। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इस पोएम में इटालियन ऑक्टेव को लिया गया है और इंग्लिश सस्टेट को लेकर इस पोएम को बनाया गया है। मतलब इंग्लिश सोनेट के सस्टेट को लेकर और इटालियन ऑक्टेव यानी इंग्लिश सोनेट के ऑक्टेव को लेकर। तो राइमिंग कुछ इसकी इस तरीके से है, ए बी बी ए बी बी ए, जो कि इटालियन ऑक्टेव का पार्ट है, और इसकी आखिरी की 6 लाइनें सी डी ई ई, जो कि इंग्लिश सोनेट के सस्टेट का पार्ट है। ये इसकी राइमिंग स्केल है। वैसे इसको अब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर पता हो रहना चाहिए क्योंकि ये यूनिक फीचर है इस पोएम में। अब हम आते हैं पोएट्री पे। अ सी ऑफ अ फॉलेज ग्रीन आवर गार्डन राउंड। सो यहाँ पर पोएट कहती हैं कि ये जो मेरा गार्डन है जो कि राउंड शेप में है, वो एक समुंदर नुमा है और वो समुंदर में बहुत सारी पत्तियां हैं। फॉलेज का मतलब यहाँ पर लीव्स होता है, ग्रिड का मतलब पैटर्न। तो जो बताती हैं पोएट कि ये जो मेरा गार्डन है जो कि राउंड शेप में है और उसको वो एक समुंदर मान रही हैं, और वो कहती हैं कि इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं। बट नॉट अ सी ऑफ अ डल अनवेरिड ग्रीन। मगर ये ऐसा समंदर नहीं है, समंदर माने उनका गार्डन, मगर ये ऐसा समंदर नहीं है जिसमें बहुत ही डल और अनवेरिड ग्रीन पत्तियां हों। मतलब ऐसी कोई समंदर नहीं, ये ऐसा कोई समंदर नहीं जिसमें कि पत्तियों में कोई वैरायटी नहीं है। इसमें वैरायटी है और इसमें बहुत तरीके की पत्तियां हैं। शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल कलर आर हियर सीन। पोएट कहते हैं कि जो ये जो मेरा गार्डन है, जिनको वो समुंदर कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इसमें बहुत सारी शार्प कॉन्ट्रास्ट, मतलब बहुत सारे शेड्स हैं, पत्तियों के बहुत सारे शेड्स हैं और हर तरह की पत्तियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। फिर वो बताना शुरू करती हैं कि किस किस तरीके की पत्तियां यहाँ पर हैं। द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड्स अबाउंड। फिर वो कहती हैं जो लाइट ग्रीन पत्तियां हैं वो इमली के पेड़ की पत्तियां हैं। अमाइड द मैंगो क्लम्स ऑफ अ ग्रीन प्रोफाउंड। और जो ये क्लम्स का मतलब होता है कि किसी पेड़ गुच्छा, मतलब क्लम्स मतलब पेड़ का गुच्छा होता है ना, उसे कहते हैं। तो अमाइड द मैंगोज क्लम्स ऑफ अ ग्रीन प्रोफाउंड। तो ये जो आम का पेड़ है उसके जो गुच्छे हैं उनमें जो पत्तियां देखी जा रही हैं वो ग्रीन प्रोफाउंड कलर की हैं, मतलब बहुत ही सटीक ग्रीन कलर की हैं। वो
सटीक ग्रीन कलर की हैं। पहले उन्होंने लाइट ग्रीन बताया, इमली की पत्तियां जो हैं लाइट ग्रीन कलर की। अब वो बताती हैं कि जो मैंगो के पेड़ की पत्तियां हैं वो ग्रीन प्रोफाउंड कलर की हैं। अब कहती हैं कि एंड अ पाम अराइज लाइक अ पिलर ग्रीन। पाम्स मतलब होता है ताड़, गोला का पेड़। पाम ट्रीज आपने सुने होंगे, बहुत लंबे लंबे होते हैं। एंड अ पाम अराइज लाइक अ पिलर्स ग्रीन। अब ये जो पाम ट्री है उसका जो पेड़ है वो बहुत लंबा है और वो किस कलर का है? ग्रे कलर का है। बिटवीन एंड ओवर द क्वाइट पूल ऑफ द सीमलिन। अब यहाँ पर पोएट कहती हैं, बहुत अच्छी कल्पना है, देखिए पोएट कहती हैं कि एक पूल है या फिर एक लेक मान लीजिए, और उसके पास एक पेड़ है जो कि पूल की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, और उसकी पत्तियां जो हैं उस लेक पर गिर रही हैं और आवाज़ कर रही हैं। तो एंड द क्वाइट पूल, पूल बहुत ही शांत है, मतलब पानी ठहरा हुआ है एकदम, और वो जो पेड़ है, जो सीमल का पेड़ है, उसकी तरफ थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, अब सीमल का पेड़ कैसा है? वो झुका हुआ है उनकी लेक की तरफ, और जब वो पत्तियां पानी पे गिरती हैं तो आवाज़ करती हैं, ट्रम्पेट साउंड करती हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, रेड रेड एंड स्टार्लिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जो सीमल का पेड़ होता है उसकी पत्तियां रेड होती हैं। ठीक है, और वो जब पत्तियां उस ठहरे हुए पानी पर गिरती हैं तो वो कैसा साउंड करती हैं? ट्रम्पेट साउंड। अब यहाँ ट्रम्पेट साउंड का यहाँ पर यूज़ तो किया है पोएट ने, मगर जो ट्रम्पेट साउंड का यूज़ होता है वो जनरली इसमें तब किया जाता है, या फिर ट्रम्पेट साउंड का मतलब होता है कि जब किसी बैटल का स्टार्ट होता है तब हम लोग ट्रम्पेट साउंड उसको मानते हैं। मगर यहाँ पर पोएट ने किसी और संदर्भ में इसको यूज़ किया है। यहाँ पर तब उन्होंने यूज़ किया है कि जब सीमल की पेड़ की पत्तियाँ जो कि तालाब के या फिर किसी लेक की तरफ झुकी हुई हैं उस पर गिरती हैं, और उसमें जो आवाज़ आती है पानी पे गिरने में, उसको उन्होंने ट्रम्पेट साउंड से डिनोट किया है। बट नथिंग कैन बी ए लवलियर देन द रेंजेस ऑफ बैम्बू टू द ईस्ट वन। फिर पोएट कहती हैं कि ये सब तो ठीक है जो मैंने आपको बताया, मगर जो बाँस के पेड़ हैं उनसे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उनकी इतनी ऊंची ऊंची रेंज होती है, क्योंकि बहुत ऊंचे होते हैं तो उनकी रेंज बहुत ऊंची होती है, और जो कि ईस्ट वर्ड की तरफ झुके हुए हैं। फिर कहती हैं व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स। जब चांद की रोशनी लंबे लंबे बाँस के पेड़ों के बीच से, जो कि बहुत नज़दीक हैं आपस में एक दूसरे के, देखती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। एंड द वाइट लोटस चेंज इट्स कलर इनटू द कप ऑफ सिल्वर। जब चांद की रोशनी जो होती है वो तालाब में पड़ती है तो जो तालाब का पानी होता है वो सिल्वर कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर वही पोएट कहती हैं कि ये जो वाइट लोटस है जिस तालाब में है, जिसमें जब उस चांद की रोशनी जिस तालाब के पानी पर पड़ती है तो वो सिल्वर कलर का चेंज हो जाता है। वन माइट सून ड्रंकन विद द ब्यूटी देन और अ गेज एंड गेज ऑन अ प्राइमल ईडन इन अ मेज। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन माइट सून, अगर कोई उस ब्यूटी को देखता है, अगर कोई उस चांद की रोशनी को जो बाँस के आर पार हो रही है, या फिर उस लोटस को देखता है जो कि लग रहा है कि किसी तालाब में वो है और वो कप ऑफ सिल्वर की तरह लग रहा है, तो इस सब को कोई देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाए और उसकी ब्यूटी में खो जाए। फिर पोएट जो रहती हैं यहाँ पर अपने गार्डन को, यानी बागमरी को, वो एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन ईडन गार्डन से कंपेयर करती हैं, और अपने गार्डन की ब्यूटी पर बहुत अमेज़ करती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रकट करती हैं। तो यहाँ पर पोएम का एंड होता है। आई होप कि आपको पोएम समझ आई होगी। समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।